हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको इस वीडियो में 11 दिसंबर 2020 की नवीं कक्षा की जो गणित विषय की कार्यपत्रक है 66 नंबर की, ये मैं आपको समझाऊंगी। इस कार्यपत्रक का जो आपके पास चैप्टर है वो है अध्याय 1 संख्या पद्धति। यानी कि जो भी हमारे पास चैप्टर 1 में हमें वर्कशीट मिली थी 4, 5 और 6, हम इन वर्कशीट का आज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुनरावृत्ति कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर उनकी रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं प्रश्न 1, जिसमें हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा है। तो बच्चों आप यहाँ पर देखो, जो प्रश्न 1 है ना आपके पास, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, इन चारों में से किसी एक का सिलेक्शन करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक एक जो आपके पास ऑप्शन है ना, इनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सबसे बड़ा है। ओके, पहला प्रश्न है, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें 4 का स्क्वायर है। बच्चों 4 का स्क्वायर का मतलब 4 को 2 बार गुना कर दीजिए, यानी कि 4 को 4 से, तो 4 को 4 से गुना किया 16 मिला। ठीक है, बी में देखते हैं, बी में हमारे पास 16 है जिसकी घात 3/2 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 16 को हम इस प्रकार से टुकड़े करते हैं कि हमारे पास इसकी जो घात है ना वो 2 आनी चाहिए, ताकि ये 2 आसानी से कट सकें। तो 16 जो है, 16 का वर्ग हमारे पास कितना हो जाता है, मतलब 16 जो है वो किसका वर्ग हमें मिलता है, 4 का। तो 4 का वर्ग हुआ ये, यानी कि 4 की घात 2, और ये गुना हो रही है 3/2 से, तो 2 से ये 2 हमारे पास यहाँ पे कट जाता है और हमारे पास बचता है 4 की घात 3, और 4 की घात 3 यानी कि 64। अब देखते जाओ बच्चा, आपके पास यहाँ पे ए ऑप्शन में 16 मिला है और यहाँ पे आपको मिला है 64। सी में देखते हैं, सी में 1/64 और इसकी घात -1/3 है। तो 1/64 है, 64 यानी कि 64 के अगर हम टुकड़े करें तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो हमें यहाँ पर ये मिल जाता है 4 गुना 4 गुना 4 करके। ठीक है, तो जब 4 गुना 4 गुना 4 करके हमें मिल जाता है, यानी कि 4 की घात हमारे पास यहाँ पे मिलती है 3। जब हम 4 की घात 3 रखते हैं, ठीक है, अब ये 1/4 की घात 3 है, जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो 4 की घात हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि 4 की घात हमारे पास हो जाती है -3। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास घातें हैं ना, ये आपस में गुना हो जाती है, तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाता है, और 3 गुना 1/3 में ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 की घात 1 बचती है, यानी कि 4। इसके बाद डी ऑप्शन देखिए, इसमें 256 है और इसकी घात कितनी है, -1/4। तो 256 के हम यहाँ पर गुणनखंड करते हैं, तो हमें 4 की घात 4 मिलती है, और ये गुना हो रही है किससे, -1/4 से। घातें आपस में गुना हो जाएंगी तो माइनस की संख्या तो एज इट इज रहेगी, और ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 4 की घात -1 यानी कि 1/4। तो 16, 64, 4 और 1/4, इनमें सबसे बड़ा कौन है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा है 64। ठीक है, तो 64 ये बड़ा है, तो इसका मतलब बी जो है हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ए का मान दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि जी 1/a का मान क्या होगा। तो आपको 1/a का मान कैसे ज्ञात करोगे, आप देख रहे हो कि 2 + √3 यहाँ पे क्या है, एक संख्या है, रूट वाली संख्या है, तो हम इसका यहाँ पे क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसका परिमेयकरण करते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास a का जो मान है वो 2 + √3 दिया हुआ है, तो 2 + √3 में हमें क्या करना है, 1/a का मान ज्ञात करना है। तो जब हम 1/a का मान ज्ञात करते हैं तो हम 2 + √3 जो है इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं कि 1/2 + √3। अब बच्चों जब रूट वाली संख्या नीचे हो जाती है ना, तो हमें उसका परिमेयकरण करना पड़ता है। तो उसके लिए जो भी हमारे पास ये बीच वाला चिन्ह होता है ना, जैसे यहाँ पे प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस लेते हैं, और माइनस लेकर हम इस संख्या को ऊपर नीचे जो है वो गुना कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको जब गुना करेंगे 2 - √3 से ऊपर, तो 2 - √3 जो है इस 1 से गुना होगा, तो आपको क्या मिलेगा, 2 - √3। और उसके बाद अब 2 + √3 आपका गुना हो रहा है 2 - √3 से, तो ये एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। तो अब बच्चों आपको ध्यान होगा कि ये आपके पास सूत्र बनता है a + b गुना a - b का, जिसका मान हमारे पास कितना हो जाता है, a² - b²। तो a यानी कि आप 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर आपको मिला 4 और √3 का मिला 3। 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1। तो जब आप 1 से भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 - √3, यानी कि 2 - √3 आपको उसका उत्तर मिल जाता है, जो आपका बी पोर्शन है। ठीक है, प्रश्न 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रश्न 3 है, जिसमें हमें
बड़ा ब्रैकेट है जिसमें बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस 4, छोटा ब्रैकेट 3 माइनस 4 और इसकी घात है 4, और फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट आपके पास यहाँ पे बंद हो जाता है और फिर उसकी घात है 3। इसका मान आपसे पूछा गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों जब हमारे पास इस प्रकार का प्रश्न होता है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे जो छोटा ब्रैकेट है उसको सबसे पहले हल करते हैं। तो सबसे छोटे ब्रैकेट में क्या है, 3 माइनस 4। 3 माइनस 4 का मान हमारे पास कितना हुआ, -1। तो -1 की घात कितनी हो गई, 4। अब बच्चों -1 की घात 4 है आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि हम -1 को यहाँ पे 4 बार गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो -1 को जब हम 4 बार गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 1 ही गुना होगा तो क्या मिला, 1। 4 गुना 1 मिला 4। ठीक है, तो 3 माइनस 4 और इसकी घात हमारे पास कितनी है, 3। 3 माइनस 4 हमारे पास हुआ -1, और -1 की घात यानी कि 3 है, तो इसका मतलब हम -1 को 3 बार आपस में गुना कर रहे हैं। तो गुना करने पर हमें कितना मिल जाता है, यहाँ पे -1 मिल जाता है। तो -1 यानी कि बी पार्ट जो है वो हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे चौथा प्रश्न है जिसमें हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन ए के बराबर है। तो हम बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन को लेकर चलते हैं और फिर देखते हैं कि कौन हमारे पास ए के बराबर है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे फोर्थ प्रश्न जो है वो देखते हैं जिसमें ए की घात 10/6 माइनस ए की घात 4/6 है। तो बच्चे हम यहाँ पर जो 6 घात है, देखो यहाँ पर भी है आपके पास, यहाँ पे भी है, कॉमन ले सकते हैं। तो ए की घात 1/6 हमारे पास आ जाता है, और अंदर क्या बचता है हमारे पास, ए की घात 10 माइनस ए की घात 4। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पाते हैं कि इसका मान जो है फिर भी आपके पास ए के बराबर नहीं आता है। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्रश्न के अंदर ए की घात 4 है और जिसकी घात हमारे पास कितनी है, 1/3। ओके, तो ये जो घातें आपस में गुना हो जाएंगी तो हमें क्या मिलेगा, ए और 4 गुना 1 यानी कि 4 और बटे में कितना, 3। तो हमें यहाँ पर मिला ए की घात 4/3। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे यहाँ पे ये चिन्ह बना हुआ है और इसके ऊपर लिखा हुआ है 12। तो बच्चों इसका मतलब हो जाता है कि इसकी घात कितनी है, 1/12 है। तो हम इसकी घात 4/3 को 1/12 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 से ये कितनी बार कट जाता है, यहाँ पे 3 बार कट जाता है। जब ये 3 बार कटेगा तो हमें क्या मिलेगा, 1/3 गुना 1/3 घात यानी कि 1/9, ए की घात 1/9। तो ये हमारे पास अभी भी ए के बराबर नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास क्या है, रूट ए की घात 3 और इसके बाद आपके पास ब्रैकेट लगा हुआ है और जिसकी घात कितनी है, 2/3। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये रूट है। जब तक यहाँ पे देखो 12 लिखा हुआ था तो इसकी घात 1/12। अभी यहाँ फिलहाल कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसकी घात है 1/2। तो आपने ए की पावर 3 को 1/2 से गुना किया, तो 3 को 1/2 से गुना होगा तो कितना आएगा, 3/2। ए की घात 3/2 और ये अब आप यहाँ पे इसकी घात कितनी है, 2/3। तो ये घातें आपस में गुना हो रही हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि ए की घात 1। और ए की घात 1 यानी कि ये किसके बराबर है, ए के। तो हमें तो यही चेक करना था ये किसके बराबर है, तो सी ऑप्शन हमारे पास आंसर है। इसके साथ साथ अब हम डी को भी यहाँ पर देख लेते हैं। डी में क्या है, ए की घात 12/7 गुना ए की घात 7/12। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो घातें हैं ना जुड़ जाती है, घातें जुड़ रही हैं। 7 और 12 का एलसीएम कितना है, 84। ठीक है, तो यहाँ पे 12 गुना हो जाएगा 12 से, 7 7 से, 12 12 144, 7 7 49। 144 और 49 को जोड़ा 193/84, जिसका मान भी ए के बराबर नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्न 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे 5th क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, 5th का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर जो है जोड़ करना है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है इसमें हमें गुना करना है इन संख्याओं को। 5th पार्ट में हमें भाग देना है। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके यहाँ पे हल करते हैं। प्रश्न 5, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें है √125 प्लस 2√27 प्लस -5√5 माइनस √3। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो जो रूट वाली संख्या है ना हम इसके टुकड़े करने की कोशिश करते हैं, यानी कि गुणनखंड। 125 है, हम इसको 25 गुना 5 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे क्या है, √27 को हमने यहाँ पे क्या लिखा, 9 गुना 3। ठीक है, और बाकी जो सब है आपने एज इट इज उतार दिया। आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ना प्लस का चिन्ह है, तो अंदर जो चिन्ह है ना वो बदलेंगे नहीं। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे ये 25 है, 25 का वर्गमूल कितना हुआ, 5। तो ये कितना हो गया, 5√5 प्लस यहाँ पे देखोगे 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 बाहर आ गया, तो 3 गुना 2 और ये √3
माइनस आपने ये जो संख्या है वो एज इट इज लिख दी। अब 5√5 प्लस 3 गुना 2 कितना हो गया जी? 6 हो गया। 6√3 माइनस 5√5 माइनस √3। हम देखते हैं ये 5√5 प्लस का है पहले वाला और ये माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। आपके पास क्या बचा? 6√3 माइनस √3। √3 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो बचा 6 और यहाँ पे क्या बचा? 1। तो 6 माइनस 1 यानी कि 5√3, ये हमारा उत्तर हुआ। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट जब हम इसका देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि √7 माइनस √11, फिर उसको हमें प्लस कर रहे हैं √5 माइनस √11 प्लस √13 से। तो बच्चों जब हम इसको प्लस करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह है तो इसका मतलब अंदर की जो मान है वो नहीं बदलेंगे। ठीक है, नहीं बदलेंगे, सबको एज इट इज लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप देखो कि क्या आपके पास कुछ वैल्यूज कटती हैं, तो देखो √7 एज इट इज, ये माइनस का √11 है। ठीक है, माइनस का √11 है और उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है? प्लस का √5, फिर माइनस का √11 और प्लस √13। माइनस और माइनस, यहाँ पे मैंने अभी क्या किया है, जो प्लस वाली संख्या है वो एक साथ लिख दिया है, और √11 दोनों ही कैसे हैं? यहाँ पे माइनस के हैं। माइनस के हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 बार है तो आपने यहाँ पे लिखेंगे इसके आगे 2 और फिर लिखेंगे √11। तो ये आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाता है इसका। ठीक है, अब हम इसके बाद इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें गुना करना है 2√2 को 5√2 से। तो जब हम इसको गुना करते हैं ना, तो ये जो 2 है ये 5 से गुना हो जाएगा पहले, और रूट वाली संख्या से गुना हो जाएंगी। 5 दूनी 10 और √2 को √2 से गुना किया, मिला कितना? 2। तो 10 दूनी 20। ये हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट के। तो फोर्थ पार्ट में बच्चों हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग -3 प्लस √5 को हमें गुना करना है 3 से। मतलब हम पहले -3 को गुना करेंगे किससे? 3 से। ठीक है, तो हमें कितना मिला? -9। अब हम √5 को गुना करेंगे 3 से, तो हमें कितना मिला? 3√5। तो -9 प्लस √3 5, -9 प्लस 3√5, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पांचवा भाग है उसमें हमें क्या करना है? 7√5 को भाग देना है -14√125 से। तो बच्चों जब हम इसको भाग देते हैं ना, तो हम देखते हैं कि 125 जो है ना, इसके गुणनखंड क्या होते हैं? 25 गुना 5, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है हमारे पास? 5। तो हम यहाँ पे 7√5 भाग -14, 25 का वर्गमूल ले लेते हैं 5 और √5 कर देते हैं। अब जब आप भाग देंगे तो जो आपके पास ये वाली राशि है ना, ये बटे में आ जाती है। ये देखो, अब जो कटता है काट दीजिए। √5 से √5 कट गया, 7 से 14 कटा 2 बार, 7 दूनी 14। तो -1 और नीचे क्या क्या बचा? 2 गुना 5 यानी कि 2 पंजा 10। तो -1/10 हमें यहाँ पे उत्तर मिल जाता है। प्रश्न 5 के बाद अब हमारे पास यहाँ पे 2 प्रश्न और बच जाते हैं, जिनमें प्रश्न 6 में सरल कीजिए, आपके पास ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमारे पास 4 प्रश्न हैं, हमें छठे भाग में 4 प्रश्न हैं, हमें इनको एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें 2√2 प्लस 3√3, इसको गुना करना है हमें 2√2 माइनस 3√3 से। ठीक है बच्चों, तो ये हमें सरल करने को कहा है। सरल करने का मतलब जहाँ तक हम इसको खोल सकते हैं ना, गुना करते सकते हैं, भाग कर सकते हैं, वहाँ तक हम करते चलेंगे। अब बच्चों ये देखो, ये दोनों, ये 2√2 यहाँ पे है, 2√2 ही यहाँ पे है, ऐसे ही 3√3 यहाँ पे है और यहाँ पे भी 3√3 है। तो एक जैसी संख्या है, यानी कि a+b और a-b का यहाँ पे सूत्र बन रहा है, जिसका मान कितना होता है? a² माइनस b²। तो मतलब हम पहले a यानी कि 2√2 का स्क्वायर करेंगे, फिर हम यहाँ पे b यानी कि 3√3 का स्क्वायर करेंगे और बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो चलो गुना करते हैं। 2√2 यानी कि पहले 2 का वर्ग, 2 का वर्ग आया 4, √2 का वर्ग आया 2, तो 4 दूनी 8। ऐसे ही यहाँ पे 3 का वर्ग मिला आपको 9 और √3 का वर्ग मिला 3, तो 9 तिया 27, 8 माइनस 27 यानी कि -19, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं छठे प्रश्न का दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में हमें 2√8 माइनस 3√2 का स्क्वायर करना है बच्चों। ठीक है, अब स्क्वायर कर रहे हो तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जिसका सूत्र होता है हमारे पास a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पे? 2√2, 2√8। ठीक है, और b की जगह कितना है हमारे पास? 3√2। तो बच्चों हम यहाँ पे ये जो सूत्र है ना, a² प्लस b² माइनस 2ab, इसमें मान रख देंगे इनका। 2√8 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर, फिर -2, a की जगह 2√8 और b की जगह 3√2। तो 2 का वर्ग कितना हुआ? 4, √8 का वर्ग 8, तो 4 8 32। ठीक है, ऐसे 3 का वर्ग 9, √2 का वर्ग 2, 9 दूनी
18। यहाँ तक ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह है ही। फिर उसके बाद ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यहाँ पे 12 है और रूट वाली संख्या एक साथ 8 और 2 यानी कि 16। 16 का वर्गमूल कितना आया भाई? 4। 32 और 18 हुए 50, 50 माइनस 12 गुना 4, 12 चौक 48, तो 50 माइनस 48 यानी कि 2। इसका उत्तर हमें मिल जाता है 2। अब इस प्रश्न के बाद छठे प्रश्न का तीसरा भाग, इसमें हमें √7 प्लस √6 और इसका यहाँ पे वर्ग करना है बच्चों, ठीक है। तो ये a प्लस बी का वर्ग वाला सूत्र बनता है, जिसका मान हमारे पास होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। देखो पहले वाले सूत्र में माइनस था, यहाँ पे प्लस है, इतना अंतर है। तो यहाँ पर -2ab की जगह क्या है? +2ab। अब a का मान देखो, a की जगह कौन है भाई? √7 है जी, और b की जगह कौन है जी? √6 है जी। तो a और b के मान हो गए। तो a² प्लस b² प्लस 2ab में मान रख दो। a² यानी कि √7 का स्क्वायर, यानी कि वो कितना मिला? 7। b² यानी कि √6 का स्क्वायर, वो मिला 6, और फिर प्लस 2 √7 गुना √6, 7 और 6 मिला 13, और 7 42। तो 13 प्लस 2 √42, ये हमारा उत्तर मिल जाता है छठे प्रश्न का तीसरा भाग। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे चौथा भाग है, हम उसको देखते हैं, जिसमें 6 माइनस √2 को हमें गुना करना है 2 प्लस √3 से। तो बच्चों जब हम इसको गुना करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक जैसी संख्याएं नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले 6 को लेकर चलते हैं। 6 को आपने गुना किया 2 से, तो 6 दूनी 12। नेक्स्ट टाइम आपने 6 को गुना किया √3 से, तो क्या मिला? 6 √3, ठीक है। अब आप माइनस √2 को गुना कीजिए 2 से, तो -2 √2। फिर √2 को गुना कीजिए √3 से, और बीच में माइनस का चिन्ह, तो हमें कितना मिला? -√6। इसके बाद आप देखो यहाँ पे, आप क्या इससे ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तो यही हमारा उत्तर हो जाता है। हम इसको इतना यहाँ पे छोड़ देते हैं। और इसके बाद सातवां प्रश्न है, जिसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इनको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सातवां जो प्रश्न है, इसमें √3 है, इसकी घात है x, और जिसमें हमें ये बराबर है 3 की घात 7 के। हमें ना यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों ये एक बात देखो, क्या एक सूत्र होता है जब आपके पास √x लिखा हुआ हो, ठीक है, √x, तो आप जानते हो कि इसका मान क्या हो जाता है? x की घात 1/2। तो यहाँ पे √3 है, तो √3 का मतलब क्या हुआ? 3 की घात 1/2, और गुना हो रहा है x से, तो ये घातें गुना हो जाएंगी। तो x को जब आप 1/2 से गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा? x/2। तो आपने लिखा यहाँ पर 3 की घात x/2, और ये क्या है? 3 की घात 7 दाएं पक्ष में। अब आप यहाँ पर देख रहे हो क्या, कि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, और ऊपर घातें अलग अलग है। इसका मतलब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो भी हमारे पास आधार है यहाँ पे, वो कैसा है? समान। और बच्चों जब आपके पास आधार समान है, तो जो घातें होंगी वो भी आपके पास कैसी होंगी? समान होंगी। इसका मतलब जब हम इसकी तुलना करते हैं, तो x/2 को हम किसके बराबर रख देते हैं? 7 के। तो जब आप इसको इसके बराबर रखते हैं, तो आपके पास फिर x का मान क्या आ जाता है भाई? 2 अभी यहाँ पर भाग में है, यहाँ आएगा गुना में हो जाएगा, तो 2 गुना 7 यानी कि 14। तो हमें x का मान मिल जाता है 14। तो बच्चों इस प्रकार हमारी जो वर्कशीट है वो आज की कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है ना, उसको भी जरूर प्रेस कर लेना, और बेल आइकन पे जाके ना ऑल पे टिक कर लेना, ताकि जब भी मैं नई वर्कशीट अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले पता लग जाए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।